हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नरहरि क्लासेस। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के रिलेटेड। ठीक है, जितने भी ग्राफ्स हैं हमें बेसिक ग्राफ जितने भी है तो उनके रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जान लेते हैं कि ग्राफ्स में कौन कौन सी एंटिटीज़ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एंटिटी यहाँ पे होती है एक्स और वाई एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही होता है। ठीक है, और वहाँ पे दो वेरिएबल रहते हैं, फर्स्ट इज़ एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जितने भी वेरिएबल है दोज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे जितने भी वेरिएबल है दोज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता क्या है वो पहले जान लेते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, जिनको हम वेरी करते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे कि देखो यहाँ पे हमें ओहम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो क्या है यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर, मतलब क्या है, V इज द वोल्टेज। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा है, ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ। ठीक है, ये ओहम्स लॉ है। अगर ओहम्स लॉ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V इज अ वोल्टेज, I इज द करंट, ठीक है, एंड R इज द रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है, मेरे पास एक कंडक्टर है, उसमें अगर करंट पास हो रहा है, हमने वोल्टेज लगा दिया है यहाँ पे और करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास होगा उसके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस लगाऊं, डिफरेंट मटेरियल का यहाँ पे कंडक्टर में प्लेस कर दूं, तो इसमें से डिफरेंट करंट पास होगा। ठीक है, वोल्टेज अगर सेम ही रहेगा, ठीक है, दो डिफरेंट मटेरियल के हमारे पास कंडक्टर्स हैं, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है बट करंट डिफरेंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी। क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते चलेंगे करंट अपने आप बढ़ते चला जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे क्या है, हम जो चेंज कर रहे हैं वो क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये जो करंट है दैट इज अ डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, करंट, दैट इज़ अ वोल्टेज चेंज। ठीक है, वोल्टेज जितना चेंज करेंगे उतना करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, तो ग्राफ्स के बारे में यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स के बारे में। डिफरेंट टाइप के कितने ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। देखो, ग्राफ अगर आपके पास आ जाए, ठीक है, ग्राफ है आपके पास, मतलब ग्राफ एक रिलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, हर एक ग्राफ को एक पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन कैसा इक्वेशन हो जाएगा, कैसा इक्वेशन हो सकता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, दिस इज अ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल दो है, y एंड x आर वेरिएबल्स। ठीक है, m इज द स्लोप, c इज द कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको ये सिर्फ याद रखना है, ठीक है, जब हम इसका ग्राफ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी एक्चुअल में होता क्या है। देखो, यम की वैल्यू जो है वो हम ले लेंगे 2, कांस्टेंट की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 10 और m की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 प्लस 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब x इज इक्वल टू 0 then we will get the y is equal to 10, x is equal to 1 then we will get the y is equal to 2 into 1 plus 10 that is a 12। ठीक है, अगर x is equal to 2 है तो then we will get the y is equal to 14, 16, 18, 20 ऐसे ही चलता जाएगा for the x is equal to 3, x is equal to 4 and x is equal to 5। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x is the independent quantity, right, and y is the dependent quantity।
ऑन विच दैट इज़ ऑन एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं, दैट इज़ एक्स, ठीक है। कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और y एक्सिस पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं, कौन कौन सी होगी यहाँ पे, 2 के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18, ठीक है। ये ऐसे यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर x हमारा 0 है तो हमें y 10 है, तो इसका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 0,0 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 0,10 x और y, x इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, x इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 20 है। तो मतलब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे इस पॉइंट का तो हमें एक लाइन मिलेगी, ठीक है, विच इज़ पासिंग थ्रू द y एक्सिस एट पॉइंट 10, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये क्रॉसिंग पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब हमारे पास एक इक्वेशन था, उस इक्वेशन का हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन के इक्वेशन के लिए हमारे पास पर्टिकुलरली 4 ग्राफ्स हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 ग्राफ्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं पैराबोला के ग्राफ्स, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे लाइन के लिए 4 ग्राफ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हम समझेंगे कि लाइन के लिए कौन कौन से ग्राफ हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन के लिए हमारे पास 4 हैं, 4 ग्राफ्स, 4 ग्राफ्स फॉर लाइन, ठीक है। फर्स्ट है दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। फर्स्ट ग्राफ है दिस वन, ठीक है। दूसरा ग्राफ यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज द सेकेंड ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ है सेकेंड वाला। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये जो स्लोप है लाइन का, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। मतलब x अगर ऐसे बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ पे इस ग्राफ में मुझे बताइए y क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, राइट, कम होता चला जा रहा है। x बढ़ता चला जा रहा है तो y की वैल्यू कम होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, स्लोप इज निगेटिव, ठीक है। m क्या है यहाँ पे, निगेटिव है। इस ग्राफ में देखिए x का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है तो y का भी वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, मतलब x इधर और y इधर। तो यहाँ पे स्लोप जो है पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब m जो है यहाँ पे नेगेटिव है और m यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, और इंटरसेप्ट कहाँ पे है, यहाँ पे y एक्सिस पे, यहाँ पे इंटरसेप्ट है, प्लस यहाँ पे c, ठीक है। इंटरसेप्ट कैसे है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट कौन कौन सा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और दिस वन इज द पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ठीक है। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो इक्वेशन ये आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन ये आ जाएगा। ये 2 ग्राफ्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ग्राफ, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं हम। थर्ड ग्राफ देखिए यहाँ पे, थर्ड ग्राफ है हमारे पास, दिस वन इज द y एक्सिस, दिस वन इज द x एक्सिस, ठीक है। सो थर्ड ग्राफ यहाँ पे है, दिस वन इज द थर्ड ग्राफ। फोर्थ ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। फोर्थ ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन इज द फोर्थ ग्राफ, ओके। अब यहाँ पे एक हमारे पास लाइन है, तो इस थर्ड में आपके पास यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे x एक्सिस हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, m इज़ पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इसका क्या है, स्लोप जो है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और इसका y इंटरसेप्ट जो है दैट इज़ अ निगेटिव ऑन निगेटिव y एक्सिस, राइट। ये y है, x है, तो निगेटिव y एक्सिस, मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू
एम एक्स माइनस सी, राइट। ये जो सी होता है दैट इज इंटरसेप्ट, ठीक है। इस ग्राफ में देख लेते हैं, दिस इज अ वाई, दिस इज अ एक्स, ठीक है। एक्स को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई डिक्रीज होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, राइट। स्लोप नेगेटिव है और जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है दैट इज ऑन अ नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्सिस है नीचे। इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा, दैट इज अ नेगेटिव। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन फॉर द लाइन, ठीक है। तो इसके बाद देखने वाले हम पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होते हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। पैराबोला इक्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं। पैराबोला इक्वेशन जो है वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, बट वहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे पैराबोला इक्वेशन हम जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैराबोला इक्वेशंस, ठीक है। ग्राफ्स लिख लेते हैं, ग्राफ्स हम पढ़ रहे हैं ना, जहाँ पे ग्राफ्स आते हैं वहाँ पे इक्वेशन आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट पैराबोला होता है इस टाइप में, ठीक है। ये पैराबोला है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन आता है, देखो यहाँ पे दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की पॉजिटिव वैल्यू है, टोटली पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ y की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो x की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। अगर हमारे पास y की नेगेटिव वैल्यू है तो x की हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू मिल रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमें y पॉजिटिव हो या निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, y अगर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो x की वैल्यू हमें मिलने वाली है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू एक्स, ठीक है, k इंटू एक्स, ठीक है। और k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, दिस इज द इक्वेशन फॉर द पैराबोला, ठीक है। अब ये है फर्स्ट पैराबोला। दूसरा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। दूसरा पैराबोला का ग्राफ कैसे आता है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो x है और दिस इज द y। तो दूसरा पैराबोला है इस तरफ से, ठीक है। तो एक y की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू नेगेटिव हो, तभी भी हमें x क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन उसका हो जाएगा, राइट। मतलब y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, हमें नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है x की, ठीक है। दीज आर द टू ग्राफ्स, ठीक है। अब इसके बाद दो ग्राफ और है पैराबोला के लिए, दीज आर द एक्स अलाइंड पैराबोलास, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे दूसरे दो जो पैराबोलास है उनके लिए इक्वेशन क्या आते हैं। आप क्या करते जाइए, ये वीडियो को पॉज करते जाइए और ये ग्राफ्स ड्रॉ कर लीजिए, उसके तय इक्वेशन भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब मेरे पास है यहाँ पे y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस एंड y एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। और यहाँ पे हमारे पास एक पैराबोला है इस टाइप का, ठीक है। अब x जब 0 है तब y 0 है, राइट। x जब 0 है तब y 0 है। x की वैल्यू पॉजिटिव हो तभी भी हमें y जो है पॉजिटिव मिल रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव हो तभी भी हमें y जो है पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। दिस इज़ अ पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज़ अ नेगेटिव y एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो पॉजिटिव आ जाएगी, k इंटू वाई। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर दिस पैराबोला, ओके। तो आपको ये लिख लेना है, दिस इज़ द थर्ड वन, ये थर्ड वन है। अब फोर्थ वन यहाँ पे हम देख लेते हैं। फोर्थ वन क्या हो जाएगा, जैसे ये ऊपर हमने ड्रॉ किया है वैसे ही नीचे आ जाएगा और आप उसका इक्वेशन इजीली बता सकते हो। जैसे कि हमने ये 3 ग्राफ देख लिए अभी तक, तो फोर्थ का इक्वेशन भी आप इजीली बता सकते हैं। फोर्थ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई। कैसे, मतलब जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं पॉजिटिव तो हमें निगेटिव वैल्यू मिल रही है y की, x की वैल्यू
निगेटिव पुट कर रहे हैं तो हमें निगेटिव ही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वी आर गेटिंग द वाई वैल्यू एज अ नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 इंटरसेप्ट पे 0 0, मतलब जब x 0 होगा तो सॉरी यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y है, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द 4 ग्राफ्स फॉर द पैराबोला। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। दीज आर द सिंपल वीडियो। ठीक है, 4 ग्राफ्स हमने लाइन के लिए देख लिए, 4 ग्राफ्स हमने पैराबोला के लिए देख लिए थे। ये इसके बाद हम देखने वाले हैं 2 ग्राफ्स। ठीक है, वो फर्स्ट वन है साइन कर्व के लिए और सेकेंड वन है कॉस कर्व के लिए। ठीक है, वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, आपको इक्वेशन और ग्राफ लिख लेना है, बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। ठीक है, जहाँ पे भी ग्राफ्स आता है वहाँ पे इक्वेशन ज़रूर आता है। ठीक है, विदाउट इक्वेशन देयर इज अ नो ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम साइन कर्व के लिए। फर्स्ट है हमारे पास साइन कर्व, साइन कर्व। ठीक है, साइन कर्व जो होता है दैट इज इन बिटवीन थीटा वर्सेस साइन की वैल्यू। ठीक है, साइन वैल्यू। ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है दैट इज़ अ थीटा, उसको हम चेंज कर रहे हैं थीटा को। तो साइन थीटा की वैल्यू चेंज कैसे होती है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, मतलब थीटा जो है वो एक्स एक्सिस पे है, दैट इज़ ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और y जो है वो साइन थीटा की वैल्यू है, वो है y एक्सिस पे। ठीक है, दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस वन इज़ द x एक्सिस। ठीक है, तो साइन थीटा का जो कर्व आता है वो इस टाइप में होता है। साइन थीटा कर्व ये होता है, दिस इज़ अ 90 डिग्री यहाँ पे, दिस इज़ 180 डिग्री, दिस इज़ अ 270 डिग्री। ठीक है, और दिस वन इज़ अ 360 डिग्री। ओके, तो ये जो पीक पॉइंट है यहाँ पे हमें पता है साइन 90, इसकी वैल्यू क्या होता है, जैसे कि हमने सेकेंड लेक्चर में देखा है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू है। साइन 270 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 360 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ समझ आ गया है, मतलब क्या है, ये जो वैल्यूज़ है वो साइन थीटा की वैल्यूज़ है एंड एक्स एक्सिस पे यहाँ पे थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे है, जैसे जैसे यहाँ पे इनिशियली क्या है, 0 पे 0 वैल्यू है साइन थीटा की, मतलब साइन थीटा जो होता है वो 0 अगर ले लेंगे तो 0 वैल्यू है। साइन 90 की 1 वैल्यू है, साइन 180 के लिए यहाँ पे 0 वैल्यू, 270 के लिए यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पे है कितनी है, -1 है, और 360 के लिए मतलब 0 के लिए ही 0 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो साइन कर्व आपको समझ आ गया है कैसे साइन कर्व होता है। ठीक है, मतलब साइन की जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, मतलब ऑब्ट्यूज जो एंगल होती है उनके लिए स्टैंडर्ड फार्मूलाज देखे थे हमने, कन्वर्जन किया था हमने वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। ठीक है, मतलब साइन 90 के आगे 120, 150, 180 देन दैट इज़ 210, ये सारे जो एंगल होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस एंगल के लिए साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमने सेकेंड लेक्चर में देखा है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन का कर्व हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, साइन का कर्व ऐसे होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कॉस का कर्व कैसे होता है। ठीक है, कॉस कर्व कैसे होता है, कॉस का कर्व यहाँ पे हमें पता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है, हमने वहाँ पे देखा था कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, कॉस 90 होता है 0। ठीक है, जैसे कि हमने बोला था स्टैंडर्ड एंगल हमें पता है ना, साइन 0 की वैल्यू 0 है बट साइन 90 की वैल्यू 1 है। ठीक है, अपोजिट में यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे कर्व देख लेते हैं हम, ये y एक्सिस है हमारे पास एंड दिस वन इज द x एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस है, दिस वन इज द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे हमारे पास है थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल है यहाँ पे जो है ऐसे बढ़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे है कॉस थीटा की वैल्यू विच इज़ अ y। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इज अवर इक्वेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 0 0 वैल्यू है, अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 कितना आएगा, 1, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पे अगर 90 होगा
तो cos 90 की वैल्यू 0 है, मतलब ये कर्व ऐसे आएगा, ठीक है, ये फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे होगा यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये 9 यहाँ पे 180 है, 180 में cos की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे 1 है तो -1। 270 के लिए वैल्यू होती है 0 एंड 360 के लिए वैल्यू होती है 1, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है। तो साइन का कर्व जो है और कॉस का कर्व ये एक दूसरे के 90 के फेज़ में है, 90 के फेज़ में। इसका मतलब क्या है, मतलब ये साइन कर्व जो है, देखो साइन का कर्व कैसे हो रहा था, साइन का कर्व कैसे था, यहाँ पे देख लेते हैं साइन का कर्व कैसे था, ये ऐसे साइन का कर्व था, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा था और यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। बट कॉस का कर्व कैसे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन का कर्व जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और कॉस का कर्व यहाँ से स्टार्ट, ये ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ये है कॉस का कर्व और दिस वन इज द साइन, ठीक है। कॉस का कर्व मैं ग्रीन पेन से यहाँ पे दिखा देता हूँ, कॉस का कर्व ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉस के कर्व को थोड़ा सा 90 के फेज़ में आगे ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे है ना कॉस का कर्व, तो ये 90 फेज़ है, यहाँ पे जो है वो 90 का फेज़ है, आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस साइन के ऊपर बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो कॉस का कर्व है ना वो लीड कर रहा है, मतलब कॉस की जो वैल्यू है 90 की वो पहले आ रही है और साइन का जो कर्व है वो लैग कर रहा है, ठीक है। साइन कर्व इज़ लैगिंग बाय 90 डिग्री विद अ कॉस कर्व, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट समझ आता है। तो यहाँ पे हमने पहले लाइन के 4 ग्राफ देख लिए है, उसके बाद हमने पैराबोला की ग्राफ देख लिए है, उसके बाद हमने साइन का और कॉस का ग्राफ देख लिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए, आपके जितने भी 11th के फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस आगे चल के आने वाली हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है 11th स्टैंडर्ड का हम यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो सारे टॉपिक्स हम कवर करते जाएंगे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।